गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीके शर्मा और आज मैं आया हूँ एक आपके लिए नई सीरीज के साथ इंटरनल क्वेश्चन आंसर क्लास 9। ये क्लास 9 का जियो का चैप्टर है 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर के अंदर से हैं उसके बारे में बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए इस वीडियो से। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन काजेज ऑफ रॉक डिस्प्लेसमेंट, कि रॉक डिस्प्लेसमेंट के दो मेन कारण क्या हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि रॉक डिस्प्लेसमेंट के मेन कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोल्डिंग्स, फॉल्टिंग और वल्केनिक एक्टिविटी। वल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो इस तरीके से, वल्केनो जो इंटरनल फोर्सेस के कारण अर्थ सरफेस के अंदर लगने वाले फोर्सेस को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण क्या होता है कि अंदर से जो मोल्टन मैग्मा है वो इरप्ट होता है, बाहर आता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी रॉक डिस्प्लेसमेंट होती है, रॉक्स टूटती है। अभी हम देखते हैं, फोल्डिंग बेंड्स मैनी लेयर्स ऑफ रॉक्स विदाउट ब्रेकिंग देम। इस तरीके से जो आपको ये दिख रहा है, ये फिगर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या होता है, रॉक्स जो है टूटती नहीं है और फोल्ड हो जाती है, तो इसे बोलते हैं फोल्डिंग, जो हमारा पहला है। ऑफन क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैली, और इस तरीके से इसे पीक कहते हैं और इसे वैली कहते हैं। तो ये पीक कहलाती है और ये वैली। तो इस तरीके से पीक और वैली इसमें क्रिएट होती है। एंटीक्लाइन, इसे पीक बोलते हैं, क्रिएटेड बाय फोल्डिंग से क्रिएट होती है। और सनक्लाइन जो होती है वैली, ये भी फोल्डिंग से क्रिएट होती है। मतलब कहने का मतलब है पीक और वैली जो है वो फोल्डिंग से क्रिएट होती है। हमने देखा होगा रेंज, माउंटेन रेंज देखी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहलाती है माउंटेन रेंज, फोल्डिंग से होती है। अभी हम देखते हैं, ये जो फोल्डेड माउंटेन है, इधर से ये इधर मूव कर रहे होते हैं, इधर से मूव कर रहे होते हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन ऊपर रेज हो जाता है। अप्रैप्ड माउंटेन्स, इसमें ये और ये भी मूव कर रहे हैं, बट माउंटेन इस तरीके से ऊपर उठता है। ये है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, ये इसमें एक जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर जा रहा होता है और ये नीचे। आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वल्केनिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब 3 टाइप के प्लेट्स के मूवमेंट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 3 टाइप के प्लेट मूवमेंट्स कौन से होते हैं। तो पहला होता है कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। अगर पहली बात करें तो डाइवर्जेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, रिजल्टिंग इन व्हीलिंग ऑफ मेटल फ्रॉम द मेंटल टू क्रिएट न्यू सी फ्लोर। अब इसमें जो नया सी फ्लोर है उसको क्रिएट करने के लिए ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, causing one of the slabs of lithosphere to be consumed into the mantle as it descend beneath the overriding plate। अब इस तरीके से ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये होता है आपका कन्वर्जेंट। और ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होता है कि विदाउट क्रिएटिंग और डेस्ट्रॉइंग लिथोस्फीयर, इसमें न तो लिथोस्फीयर डेस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, ठीक है ना। ये होता है हमारे प्लेट्स के मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अब जो रिलीफ है, रिलीफ क्या, इस तरीके से जो हमारी जो अर्थ है उस पे कहीं पर ये माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर रिवर है।
तो ये सारी चीज़ें जो होती है, हमें 4 फैक्टर्स बताने हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं क्रिएट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए रिलीफ को इसकी प्रेजेंट फॉर्म में। तो वीदरिंग के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। वीदरिंग क्या होती है? इरोजन, डिपोजिशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और ईटीसी। वीदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द रिलीफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कन्वर्जेंट बाउंड्री होती क्या है? तो इट इज ए बाउंड्री विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। इट इज द बाउंड्री विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। यानी कि ये कहना चाहता है जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, जब प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है उसके कारण जो बाउंड्री बनती है उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? इट इज बाउंड्री विच इज फॉर्म व्हेन टू प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पासिंग ईच अदर। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं करती हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे के पास से क्या करती हैं? मूव करती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ना तो इसमें लिथोस्फीयर बनती है ना डैमेज होती है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ये कहलाती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। व्हाट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री? इट इज बाउंड्री विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी हमने पढ़ा था कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं ओशियन फ्लोर बनाने के लिए, क्रस्ट बनाने के लिए, तो ये कहलाती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। और इन प्लेट्स के दूसरे दूर जाने से जो बाउंड्री क्रिएट होती है वो कहलाती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं। इट वॉज एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लोकेटेड है सुपर कॉन्टिनेंट जो पुराने टाइम से था, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, जिसमें प्रेजेंट डे में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स शामिल हैं। विच कॉन्टिनेंट ऑफ टूडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं? पहला है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन याद रखना, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टूडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल थे? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया में गोंडवाना लैंड के बारे में क्षेत्र बताया गया है। ये पेनिनसुलार गोंडवाना बेसिन की बात कर रहे हैं। तो ये जो कलर है, ये वाला जो कलर ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब गोंडवाना लैंड में काउंट होता है, ठीक है। इस फिगर से आपको इंडिया में गोंडवाना लैंड के बारे में पता चल गया होगा। पीछे हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे। महानंदी वैली है, सन दामोदर कोयल वैली प्रोविनेंस है, सतपुरा प्रोविनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब इसमें वेस्ट गोंडवाना लैंड जो इस कलर में है वो वेस्ट गोंडवाना लैंड है, और इस कलर में है वो ईस्ट गोंडवाना लैंड है, और ये सब कॉन्टिनेंट जोन है। अभी देखो ये क्या है? अमेजोनियन क्रेटोन, वेस्ट अफ्रीकन क्रेटोन, सहारा मेटा क्रेटोन, कॉन्गो क्रेटोन, ये सब क्या है? ये हमारी वेस्ट है, वेस्ट गोंडवाना लैंड। और ये हमारी क्या है? ईस्ट गोंडवाना लैंड। इंडियन शील्ड, ठीक है, ईस्ट अंटार्कटिका शील्ड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये सब क्या है? ईस्ट गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज खाडार। द यंग एलुवियम, एलुवियम का मतलब है मिट्टी या सॉइल, ऑफ द फ्लड प्लेन्स इज नॉन एज द खाडार। जो कादार है वो कादार है, उसे क्या होता है? जो हमारा जो फ्लड प्लेन होता है उसकी जो यंगर सॉइल होती है, जो नई सॉइल होती है, उसे कादार बोलते हैं, कादार। नेम सम ऑफ द डिपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड बाय द रिवर इन द प्लेन।
अब कुछ डिपोजिशनल फीचर के बारे में बताना है जो कि रिवर्स द्वारा प्लेन्स में फॉर्म किए। जैसे अब फ्लड प्लेन किया, फ्लड प्लेन बना, लीव्स बना, चैनल बार बने एंड ब्लफ्स बना। अब इसको हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे याद रखना डिपोजिशनल फीचर कौन कौन से बनाए रिवर ने। रिवर ने प्लेन में कौन कौन से रिवर द्वारा प्लेन में कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर हैं जो बनाए। जैसे फ्लड प्लेन्स है, ये डिपोजिशन से बना है, लीव्स है, ये डिपोजिशन से बना है, चैनल बार्स हैं, ये ब्लफ्स हैं ये। अब इनको हम आगे स्लाइड में देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये फ्लड प्लेन है, ये भी फ्लड प्लेन है। अब ये क्या है, ये जो बाउंड्री उठी हुई है, ठीक है, ये लीव्स है। मतलब पानी को रोकने के लिए, पानी की डायरेक्शन को तय करने के लिए, अगर ये नहीं होगी तो पानी तो इधर भी चला जाएगा, ठीक है ना। ये लीव्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो ब्लफ्स है, देखो ये ब्लफ्स कहलाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स, नीचे की तरफ सेडिमेंट्स होते हैं। ये वाइड फ्लड प्लेन हो गया, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जो प्लेन है ये, ठीक है। तो ये फिगर देखने के बाद इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए ब्लफ इज ए स्मॉल राउंडेड क्लिफ दैट यूजुअली ओवरलुक्स ए बॉडी ऑफ वाटर। अब जो ब्लफ होती है वो स्मॉल राउंडेड क्लिफ होती है, जो कि प्राय कैसे दिखाई देती है, एक वाटर बॉडी की तरह ही दिखाई देती है। और वेयर ए बॉडी ऑफ वाटर वंस स्टूड, जब जहां पर इस तरह की जो वाटर बॉडी खड़ी हो जाती है, मतलब रुक बनती है। ए ब्लफ इज ए टाइप ऑफ ब्रॉड राउंडेड क्लिफ। जो ब्लफ होती है, अब यहाँ समझना, जो ब्लफ होती है एक तरह की क्या होती है, चौड़ी राउंडेड क्लिफ होती है। मोस्ट ब्लफ्स बॉर्डर ए रिवर, बीच और अदर कोस्टल एरियाज। जो मोस्ट ब्लफ्स है वो बॉर्डर ए रिवर होती है, बीच में और अदर कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं लीव्स। ए लीवी इज ए नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल वॉल। ये एक नेचुरल और आर्टिफिशियल वॉल होती है, ठीक है ना। दैट ब्लॉक्स वाटर फ्रॉम गोइंग वेयर वी डोंट वांट इट टू गो। अब ये जो पानी को रोकती है, ठीक है, जाने से, मतलब इस तरीके से मेड़, अगर आपने देखा होगा तो खेतों में इस तरीके से मेड़ बना दी जाती है, जैसे इस तरीके से ये नेचुरली फॉर्म्ड होती है और पानी इसके बीच में फ्लो करता है। पानी यहाँ रहता है। वाटर फ्रॉम गोइंग वेयर वी डोंट वांट इट गो, जहां हम इससे पानी को नहीं जाना देना चाहते हैं वहां इसे रोकती है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आंसर मैंने जो समझा है वो समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इन्हें याद करिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको समझाने में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।